अगर अमावस्या की रात जंगल की खिड़की खुली रह जाए तो जो दिखाई देता है वो इंसान नहीं होता। गर्मी की छुट्टियों में स्वाति और उसका छोटा भाई वंश दिल्ली से अपने ननिहाल देहरादून आए। ननिहाल एक शांत जगह थी, लेकिन घर के ठीक पीछे घना जंगल फैला हुआ था। वहां उनकी मुलाकात मामाजी के बेटों तुषार और आदि से हुई। दिन भर चारों बच्चे खेलते, हंसते और मस्ती करते रहे। लेकिन जैसे जैसे शाम ढली, जंगल का माहौल अजीब सा लगने लगा। रात में चारों बच्चों ने जिद की कि वे ऊपर वाले कमरे में अकेले सोएंगे। थोड़ी हिचक के बाद घरवाले मान गए और उन्हें सावधान रहने को कहकर नीचे चले गए। कमरे में पहुंचते ही बच्चों की मस्ती फिर शुरू हो गई। तुषार ने हंसते हंसते डरावनी बातों की शुरुआत कर दी। तभी आदि ने पिछली अमावस्या की एक डरावनी रात का जिक्र किया। उसने बताया कि इसी कमरे की खिड़की पर एक रात लाल साड़ी वाली औरत दिखी थी, हवा में लटकी हुई, खिड़की से झांकती हुई। उसकी आंखें बिल्कुल जानवरों जैसी चमक रही थी। बात सुनकर बच्चे डर तो गए, लेकिन हंसकर बात टाल दी। मस्ती में उन्होंने खिड़की खोल दी। ठंडी हवा के साथ जंगल की अजीब आवाजें कमरे में भर गईं। स्वाति को डर लगने लगा और वह नीचे वाले कमरे में चली गई। लेकिन कुछ देर बाद खिड़की से वही स्वाति बाहर जाती दिखी। तीनों भाई उसे देखकर घबरा गए और जंगल की ओर उसके पीछे दौड़ पड़े। कुछ दूर जाकर उन्हें एहसास हुआ स्वाति वहां कहीं नहीं थी। डर के मारे तीनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। तभी उनके रोने के साथ साथ एक औरत के रोने की पतली आवाज गूंजने लगी। जब बच्चे चुप हुए, वो आवाज भी बंद हो गई। फिर बच्चे रोने लगे और वो आवाज फिर लौट आई, लेकिन इस बार वो आवाज रोने से ठहाकों में बदल गई। अचानक उनके सामने लाल साड़ी वाली चुड़ैल प्रकट हो गई। वो पेड़ों पर छलांग लगाते हुए बच्चों की ओर बढ़ने लगी। उसके उल्टे जले पैर और चमकती आंखें साफ दिख रही थी। डर के मारे तीनों बच्चे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। उधर घर में स्वाति बेचैनी महसूस कर रही थी। जब उसने देखा कि उसके भाई घर में नहीं है तो वह घबरा गई। उसने तुरंत नानाजी को जगा दिया। नानाजी गुरुजी की दी हुई छड़ी लेकर जंगल की ओर दौड़े। जंगल में नानाजी और चुड़ैल आमने सामने आ गए। नानाजी ने जमीन पर मंत्र रेखाएं खींची और मंत्र पढ़ने लगे। मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल दर्द से चीख उठी और पेड़ों पर छलांग लगाती हुई जंगल में भाग गई। नानाजी ने बच्चों पर मंत्र पढ़कर उन्हें होश में ला दिया, लेकिन वंश को तेज बुखार हो गया और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। ननिहाल की वो अमावस्या की रात आज भी उस जंगल में भटकती है।